दिल्ली से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर दुश्मनों से बचने के लिए बदमाश कार में बुलेट प्रूफ शीशे लगवा रहे हैं। 2 मिनट में देखिए ये पूरी खबर। ये जो वीडियो में आपको कार दिखाई दे रही है, ये कोई वीआईपी कार नहीं है। इस कार को बदमाश इस्तेमाल कर रहे थे। बदमाशों ने दुश्मनों से बचने के लिए कमाल का दिमाग लगाया। अपनी कार में बुलेट प्रूफ शीशे लगवा लिए, जिससे वो अपने दुश्मनों को चकमा दे सके, बिना किसी खतरे के खुलेआम घूम सके। लेकिन इन लोगों की किस्मत खराब थी। सिंधु बॉर्डर की ओर जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की रूटीन चेकिंग के लिए दिल्ली पुलिस तैनात थी। काले रंग की कार को रोड की तरफ से पिकेट की ओर जाते हुए पुलिस ने देख लिया। तभी गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका गया। जब दिल्ली पुलिस ने टिंटेड शीशे के बारे में पूछा तो ड्राइवर घबरा गया। गाड़ी में बैठे लोगों से दरवाजे खोलने के लिए कहा गया तो देखा गया कि गाड़ी में बुलेट प्रूफ शीशे लगे थे। कार की तलाशी ली गई। 2 लोडेड पिस्टल बरामद किए गए। कार दीपक मान चला रहा था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अपने गांव के कुछ लोगों से दुश्मनी के कारण आत्मरक्षा के लिए हथियार ले जा रहे थे। एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो को आते हुए देखा और प्रॉम्प्टली उसको इंटरसेप्ट किया और पता चला कि वो बुलेट प्रूफ व्हीकल है। और जब और डिटेल में इसकी चेकिंग की गई तो जो अंदर 2 लोग थे, जिनका नाम दीपक मान सन ऑफ राजेंद्र और अंकित एलिया सन्नी सन ऑफ दिनेश, ये नीरज बवानिया गैंग से जुड़े हुए लोग थे। और इनके पास से 2 फायर आर्म्स रिकवर किए गए हैं और कुछ लाइव कार्ट्रिजेस भी रिकवर किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि दीपक मान एक कुख्यात बदमाश है और उस पर पहले भी हत्या समेत 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं दूसरा आरोपी अंकित उर्फ हनी पर भी आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला दर्ज है। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलेट प्रूफ कार को जब्त कर लिया गया है। आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर आगे की जाँच की जा रही है। दिल्ली से शहजादा हाशमी, न्यूज 24। इधर राजस्थान के उदयपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में एक मरीज ने दूसरे पर कैंची से जानलेवा हमला कर दिया। पूरा मामला 2 मिनट में इस खबर में देखिए। ये चौंकाने वाली तस्वीरें प्राइवेट अस्पताल की है, जहां थोड़ी देर तक सब कुछ पहले सामान्य सा लगता है, लेकिन तभी एक मरीज बेड से उठता है, सामने से कैंची उठाता है, फिर वापस तेजी से मुड़ता है, बेड की तरफ जाता है जहां एक मरीज लेटा हुआ है, जहां वो मरीज पर कैंची से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। हॉस्पिटल में उस समय अफरा तफरी मच जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। हॉस्पिटल के स्टाफ दौड़ते हैं। एक स्टाफ दौड़कर डॉक्टर को बुलाकर लाती है। मरीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं वो लोग। किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर मरीज ने दूसरे मरीज पर क्यों जानलेवा हमला किया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जिस पर हमला हुआ है वो एक युवती है। हमले में युवती के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल युवती की हालत स्थिर बताई जा रही है। इस घटना के बाद हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। दिन दहाड़े हॉस्पिटल जैसे संवेदनशील स्थान पर इस तरह की वारदात ने मरीजों और उनके परिजनों में दहशत फैला दी है। हॉस्पिटल में लोग इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो हॉस्पिटल में ही मरीज पर कैंची से हमला किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी मरीज को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आरोपी की मानसिक स्थिति क्या थी और वारदात के पीछे क्या कारण रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। इधर लखनऊ के जलालपुर स्थित दोदाखेड़ा गांव में अजब गजब घटना हुई।
जहां बीमार पड़े पालतू डॉग के सही ना होने से सगी बहनों ने सुसाइड कर लिया। 2 मिनट में देखिए पूरी खबर। सगी बहनों को अपने डॉग से जान से भी ज्यादा प्यार था, तभी तो दोनों बहनों ने बीमार पड़े पालतू डॉग के लिए अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है 1 महीने से बीमार पड़े पालतू डॉग के सही ना होने से सगी बहनें डिप्रेशन में आ गई थी। उसे खो देने का डर उन्हें परेशान कर रहा था, जिसके चलते दोनों बहनों ने अपनी जिंदगी से ही मुंह मोड़ लिया। फिनाइल पीकर आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचान राधा सिंह और जिया सिंह के रूप में हुई है। एक बहन की मौत अस्पताल पहुंचते ही हो गई, जबकि दूसरी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हंसते खेलते घर में एक साथ उठी 2 अर्थियों ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। बताया जा रहा है दोनों बहनों ने घर में जर्मन शेफर्ड नस्ल का एक डॉग पाल रखा था, जिसका नाम टोनी है। टोनी पिछले 1 महीने से बीमार चल रहा था। उसका लगातार इलाज कराया जा रहा था, लेकिन हालत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। इस बात को लेकर दोनों बहनें बेहद परेशान और डिप्रेशन में थीं। बुधवार को दोनों युवतियों की मां ने दोनों को पास की दुकान से घरेलू सामान लेने के लिए भेजा था। दुकान से लौटने के कुछ देर बाद दोनों की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद पता चला कि उन्होंने फिनाइल पी लिया है। सगी बहनों की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर यूपी के गोरखपुर से खौफनाक वारदात सामने आई, जहां पर मोबाइल को लेकर एक युवक ने पत्नी का कत्ल कर दिया। घर के पीछे 6 फीट गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया गया। 2 मिनट में देखिए पूरी खबर। महिला का कसूर बस इतना था कि वो अपने पास मोबाइल रखती थी, जो उसके पति को नागवार गुजरा। महिला के पति की नजरों में मोबाइल रखने का जुर्म इतना बड़ा था कि उसकी हत्या ही कर दी गई। जब 4 दिन तक महिला का पता नहीं चला तो महिला के ससुर थाने पहुंच गए। उन्हें अपने बेटे पर शक था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, मेरे बेटे ने बहू की हत्या कर लाश को कहीं फेंक दिया है। इस सूचना के बाद पुलिस हरकत में आ गई। बिना देर किए घर पहुंची। आरोपी पति को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। तब आरोपी ने हत्या की हकीकत बताई। आरोपी पति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड से फोन से बात करती थी। इसी बात को लेकर विवाद हुआ। फिर उसकी हत्या करके घर के पीछे उसके लाश को दफन कर दिया। यह प्रकरण थाना बेलघाट का है। आज दोपहर करीब 1 बजे स्थानीय थाना को सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मृतका के पति आरोपी अर्जुन पुत्र श्याम नारायण को पुलिस हिरासत में लिया गया है। इन्हीं की निशानदेही पे शव बरामद किया गया। नियमानुसार शव का पंचायत नामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य का धनकार प्रचलित है। आरोपी अर्जुन ने 21 दिसंबर को अपनी पत्नी खुशबू की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसकी डेड बॉडी को घर के पीछे गड्ढे में दफना दिया। पुलिस ने गुरुवार को गड्ढा खोदकर डेड बॉडी को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिजनौर पुलिस ने एक ऐसे कत्ल का खुलासा किया जिसमें भतीजे को रास्ते से हटाने के लिए तांत्रिक को सुपारी दे दी गई। 2 मिनट में देखिए पूरी खबर। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के जलालाबाद में 21 दिसंबर को सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला था। मरने वाला युवक पास के ही किरतपुर का 25 साल का समीर था। तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई।
शुरुआत में पुलिस को ये घटना एक्सीडेंट लग रही थी, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी पुलिस के हाथ कुछ ऐसी चीजें लगी जिससे ये साफ हो गया कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक हत्या है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक युवक समीर के संबंध अपने चाचा की बेटी के साथ थे और चाचा इस बात से बहुत नाराज था, जिसे लेकर कई बार घर में लड़ाई झगड़ा भी हुआ। इस बात से खफा समीर की चाचा रफीक ने अपने एक परिचित अरशद से बातचीत की। अरशद ने दिल्ली निवासी तांत्रिक जुनैल से संपर्क किया और युवक समीर को तंत्र मंत्र के जरिए रास्ते से हटाने की योजना बनाई। तांत्रिक जुनैल ने इस काम को करने के लिए 20 लाख रुपए की मांग की, जिसमें से तांत्रिक को 5 लाख रुपए दे दिए गए और बाकी 15 लाख काम होने के बाद देने का वादा किया गया। तांत्रिक जुनैल ने पहले युवक समीर के ऊपर कई तरह के जादू टोटके किए और झाड़ फूक किए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद तांत्रिक ने इंस्टाग्राम पर एक फर्जी महिला की इंस्टाग्राम आईडी बनाकर समीर से दोस्ती की, फिर उसको अपने विश्वास में लिया और अपने साथियों अरशद, आरिफ और सलीम के साथ मिलकर समीर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। समीर को मिलने के लिए नजीबाबाद बुलाया गया। उसके बाद उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर समीर का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और समीर के शव और मोटरसाइकिल को हाईवे किनारे फेंक दिया। अपने साथियों के साथ अरशद, सलीम और जो है आरिफ, उनके साथ मिलकर जो है गाड़ी में इसका गला घोंट दिया जाता है मफलर से और इसे एक्सीडेंट का रूप देने के लिए सड़क के किनारे यथावत रूप में रख दिया जाता है और फिर इसके बाद वो लोग वहां से फरार हो जाते हैं। फिलहाल चाचा सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।